न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर कोई चर्चा कर रहा है। अगर मैं आपसे उनके 3 फीचर्स पूछूं, क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और क्यों हम इससे इतनी उम्मीद करें? हम इसलिए उम्मीद करें क्योंकि मैं मानता हूं कि 20वीं सदी जो थी वो कहते ना पेस ऑफ चेंज की थी। इट वाज ए सेंचुरी ऑफ चेंज। बहुत बड़े परिवर्तन हुए, आप सब लोग जानते हो। लेकिन 21वीं सदी क्या है? ये है सेंचुरी ऑफ पेस ऑफ चेंज, तेजी की है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप नहीं जानते हैं कि 6 महीने बाद वो क्या क्या और हमें दे सकता है। कहीं पर भी कोई अनुमान नहीं। इसलिए ज्ञान पर जाना पड़ेगा। वी आर क्रिएटिंग ए नॉलेज सोसाइटी। वही देश आगे बढ़ेगा जिसकी कॉग्निटिव कैपिटल लगातार बढ़ती रहेगी। इसलिए इस पॉलिसी में कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो हैं, आगे की तरफ देखिए और जो भी अपनी नीति है, जो भी आपका अध्ययन है, उसको अपने लोगों से जोड़िए, अपनी संस्कृति से जोड़िए, कल्चर से जोड़िए। दुनिया भर में ये माना जाता है, एजुकेशन वर्ल्ड ओवर, इट इज एक्सेप्टेड दैट इट मस्ट बी रिलेटेड टू कल्चर, ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज क्वेस्ट एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस। इस तरह की चीजों के आधार पर यह शिक्षा बनी है। ज्ञान समाज के लिए बनी है, परिवर्तन को समझने के लिए बनी है, अपनी संस्कृति और अपने आधार से लगाव के लिए बनी है। और गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने घर के दरवाजे और खिड़की खुली रखूंगा, लेकिन ऐसा न हो कि कोई मेरा घर ही उजाड़ दे। इतना कोई झंझावात आए तो हम नए ज्ञान में भागीदारी करेंगे। और हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और कब होगी? जब नई शिक्षा नीति भविष्य को ध्यान में रखेगी। भविष्य में क्या होना है? भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी है। हम 1968 की शिक्षा नीति में एक बात कहते थे, टेक्नोलॉजी की। फिर हमने कंप्यूटर की बात की 86 में। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। वो दुनिया हमारे सामने है, तो हमें आराम करने का वक्त नहीं है। ये नीति बनाती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज वन ऑफ द पिलर्स इन दिस एजुकेशन। लर्निंग टू बी, मुझे क्या बनना है, ये इसका एक पिलर है। लर्निंग टू नो एंड लर्निंग टू डू तो है ही है। इसी के आधार पर ये नीति बनाई गई। एक इस नीति पे ही मैं आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहता हूं। एडोलेसेंट नॉलेज जो पहले 6 साल से पहली क्लास होती थी, अब 6 प्री नर्सरी और प्री स्कूलिंग एजुकेशन को लेकर एक सोच है। माना गया, रिसर्च बताती है कि बच्चे का 80% विकास जो है, लर्निंग एबिलिटी वाला विकास है, वो 7-8 साल तक हो जाता है। तो कैसे उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एड्रेस किया गया है? और ये लर्निंग सिर्फ ABCD गिनने या गिनती गिनने तक सीमित ना होकर कैसे वाइडर रखा गया है इसके एस्पेक्ट? ये शिक्षा नीति में लिखा है कि 85% विकास 7-8 साल तक हो जाता है। और इसीलिए हमने पूरी स्ट्रक्चर बदल दी। हमारी पहले स्ट्रक्चर क्या थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, 10 + 2 + 3, 10 साल 1 से लेकर के 10 तक जरूरी था, सबके लिए कंपलसरी था। अब हमने क्या किया है, हमने 3 साल के बाद शुरू किया है कि प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग, जो फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयारी करानी आवश्यक है। अब वो चीज है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो इसी का आधार लिया है कि बच्चे के जब विकास हो जाता है, अगर अध्यापक धीरे से देखे कि इस बच्चे की रुचि क्या है, 3-4 साल में ये तो आप पता लगा ही सकते हैं कि ये पेंटर बनना चाहता है, ये कविता लिखना पसंद करता है। इन 3 साल में आपको अंदाज लग जाएगा। दुनिया में वही देश जहां शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात सही है, जहां शिक्षक विद्यार्थी की व्यक्तिगत रुचि को समझ सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ सकता है, वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने 3 से लेकर के पहले 3 साल जो बात होगी वो इसी पर होगी। और इसीलिए दुनिया भर में माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक कौन होता है। हम वैसे सामान्य भाषा में कहते हैं प्राइमरी का अध्यापक होता है, या जो प्रारंभ करता है। और ये चीज अगर हमने स्ट्रेंथन कर ली
तो हमारे आगे हमें कोई समस्याएं नहीं होंगी। जिस देश की स्कूल की शिक्षा ठीक से हो गई वो देश आगे बढ़ गया। अगर समय हो तो मैं एक उदाहरण दे देता हूं जो हर बच्चे को जानना चाहिए। दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक अपमानित और ध्वस्त देश कौन सा था? जापान था। जापान। और 1955-56 जो मैंने देखा है छोटे बच्चे के रूप में, जब कोई शहर से अच्छा कोई सामान लाता था और टूट जाता था तो लोग कहते थे जापानी माल है, बेकार है। ये रेपुटेशन थी जापान की। और 1985 में क्या हुआ? बेस्ट प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम जापान। हाउ दे प्लान दिस ट्रांसफॉर्मेशन? दे डिसाइडेड we will go to primary school teachers and tell them you are the makers of the future of my country. We will trust them. नई शिक्षा नीति में ये पक्ष आते हैं, कितने उभरते हैं, आप लोग कितना इसका प्रचार प्रसार करते हैं, इस पर निर्भर करेगा। अगर हमारा अध्यापक ये मान ले कि मैं भविष्य का निर्माता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं एनसीईआरटी का डायरेक्टर रहा हूँ, एनसीटी का चेयरमैन रहा हूँ, भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, लेकिन मेरा सबसे आनंद का क्षण वो है जो मैंने पढ़ाने में बिताया है। जब मेरे विद्यार्थी, जिनके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी, मेरे एक वाक्य कहने से उनके जीवन का रास्ता बदल गया, वो मेरी उपलब्धि है। गांधी जी ने लिखा था कि मेरी माँ ने मुझे बताया था, और ये आप ध्यान से सुने, कि यदि तुम एक व्यक्ति का जीवन संवार सकते हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। अध्यापक के रूप में मैं सैकड़ों का जीवन संवार सकता हूँ। जिस दिन भारत का अध्यापक इस बात को आत्मसात कर लेगा, नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सफल हो जाएगा।